हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ बीए फाइनल। वी वर डूइंग पोएम माय लास्ट डचेस, है ना। माय लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। द पोएम वी वर डूइंग, है ना, ये पोएम हम कर रहे थे, माय लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। एंड आई टोल्ड यू अबाउट रॉबर्ट ब्राउनिंग। वो कैसा पर्सन था? हिज फेमस फॉर हिज मोनोलॉग्स, है ना, मोनोलॉग्स के लिए वो फेमस है। इवन उसके और बहुत सारे काम हैं, वर्क्स हैं, जैसे प्रोफेरियाज लवर, उसमें भी उसका एक नेगेटिव रोल नज़र आता है। डोमिनेंस का जो कैरेक्टर है उसका काफ़ी वर्क्स में नज़र आता है। एंड द पोएम माय लास्ट डचेस, इसमें भी वी कैन सी कि जो उसका लेडीज़ के लिए या उस टाइम पे जो भी विक्टोरियन एज में सिचुएशन थी विमेन की, उस अकॉर्डिंग उसका कोई बहुत ज़्यादा अच्छी मेंटालिटी नहीं है एक विमेन के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम, या उस टाइम में क्या था, जो एक लेडी थी उसको एक प्रॉपर्टी माना जाता था, है ना। यू नो वेरी वेल कि आज के टाइम पे बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन अर्लियर द थिंग्स वर डिफरेंट। जब लड़की की मैरिज हो जाती थी तो उसे एक प्रॉपर्टी माना जाता था, नथिंग एल्स। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोएम। एक्चुअली थोड़ी सी पोएम हमने कर ली थी तो कोई लिंक नहीं बनेगा, सो आई एम स्टार्टिंग द पोएम फ्रॉम द बिल्कुल जो स्टार्ट है वहाँ से कर रही हूँ। माय लास्ट डचेस, फेरारा। फेरारा क्या है? इटली में एक जगह का नाम है, तो वहाँ से पोएम स्टार्ट हो रही है। इटली के रेनेसां का पीरियड है, उसकी टाइम की ये पोएम है। दैट्स माय लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। व्हाट रॉबर्ट ब्राउनिंग्स कैरेक्टर इज सेइंग, एक्चुअली रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसमें एक ड्यूक का कैरेक्टर बनाया है, और उस कैरेक्टर से ही इज़ एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। जो भी वो बातें एक्सप्लेन करना चाह रहा है वो उस कैरेक्टर के मुंह से वो लाइंस बुलवा रहा है। ही इज़ व्हाट ही इज सेइंग। उसके पास एक विजिटर आया हुआ है, और उस विजिटर को, ही इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट विजिटर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्लोज नहीं है, बट स्टिल वो उसको, जो विजिटर है उसको क्या बोल रहा है कि दैट्स माय लास्ट डचेस पॉइंटेड ऑन द वॉल। प्लीज़ ओपन योर बुक्स। सिलेक्टेड कॉलेज पोएम की जो बुक है, आई टोल्ड यू कि परचेज कर लीजिए, उसे ओपन कीजिए और माय लास्ट डचेस पोएम है उसे ओपन कर लीजिए। उसमें लाइन्स देखिए, दैट्स माय लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। कह रहे वो देखो जो सामने एक वॉल है, उस पर क्या है, जो ड्यूक है उसकी जो लास्ट डचेस है, यानी जो लास्ट उसकी क्वीन थी, उसकी पिक्चर लगी है। तो वो कह रहा है कि देखो वो मेरी जो लास्ट डचेस है उसकी पिक्चर है, उसकी पिक्चर वो पेंट हुई पड़ी है और वहाँ पे लगी हुई है वॉल पे, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। और वो पिक्चर ऐसे लग रही है जैसे वो क्या है, अलाइव है, जिंदा है। सो हेयर ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन कि जिस भी पेंटर ने ये पिक्चर बनाई है उसमें कितनी रियलिटी नज़र आ रही है ना। उसमें जो फैक्ट्स हैं उसको वो क्लियर कर रहा है कि ऐसे लग रहा है कि शी इज़ अलाइव, स्टैंडिंग अलाइव ओवर देयर, वहाँ पे वो जिंदा खड़ी है, इस तरह से लग रहा है। आई कॉल को हम क्या कहेंगे, वो उसे कंसिडर करता है, उसको लेता है, मानता है, कंसिडर कर सकता है, करता है। कहता है मैं उसको क्या कंसिडर करता हूँ, आई कॉल, मैं उसको कैसे बुलाता हूँ, दैट पीस अ वंडर। उस पीस को, वो जो लास्ट डचेस की पेंटिंग लगी हुई है, मैं उस पीस को क्या कहता हूँ, वंडरफुल आर्ट कहता हूँ, एक वंडर कहता हूँ, है ना। बहुत अद्भुत सी चीज़ है, बहुत डिफरेंट है, रियलिटी नज़र आ रही है उसमें। नाउ, जो कि नाउ मीन्स आफ्टर डेथ, यू कैन सी पिक्चर ऑफ लास्ट डचेस ओवर देयर, फरा पंडोल्स हैंड। नाउ ही इज टेलिंग द नेम ऑफ द पेंटर। अब वो पेंटर के नाम पे आता है एंड इज सेइंग कि कौन सा पेंटर है, फरा पंडोल्फ के हाथों ने वर्क बिजली अ डे, फुल डे उसने बिजी होके वो पेंटिंग बनाई। ही वॉज वेरी बिजी, इट मीन्स ही वट एवर ही पेंटेड इट इज़ लुकिंग वेरी रियल, बिकॉज उसने अपना काम पूरे ध्यान से किया। एंड देयर शी स्टैंड्स, और उसके सारा दिन के बिजी काम के कारण अब हम देख सकते हैं कि वो जो पोर्ट्रेट है सामने लगा हुआ है, जो भी उसने काम किया उसका रिजल्ट क्या हमें दिख रहा है, सामने पोर्ट्रेट लगा हुआ है जो कि बिल्कुल अलाइव लग रहा है। विल इट प्लीज़ यू सिट एंड लुक एट हर। जो विजिटर्स उसके पास आए हैं ना, उसे वो ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, क्योंकि उसकी जो लास्ट डचेस है, देखो एक हस्बैंड है, वाइफ उसके काफ़ी क्लोज होती है अकॉर्डिंग टू मी, है ना। तो लेकिन वो किसी विजिटर को अपनी लास्ट
डचेस की, अपनी लास्ट क्वीन की पिक्चर शो कर रहा है। वो उसे बोल रहा है कि देखो, क्या आपके पास टाइम है, आप बैठोगे और उस पिक्चर पे देखोगे, उसको ध्यान से देखोगे। आई सेड, कह रहे कि मैंने कहा, फरा पंडोल्फ बाय डिज़ाइन, है ना, फरा पंडोल्फ ने बाय डिज़ाइन, डिज़ाइन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जानबूझकर, है ना, उसने जानबूझकर, फॉर नेवर रेड, फरा पंडोल्फ बाय डिज़ाइन फॉर नेवर रेड। जो भी डिज़ाइनिंग होती है, देखो किसी चीज़ को हम बनाते हैं तो सिंपली तो हम बना लेते हैं, जो डिज़ाइन है वो हम जानबूझ के डालते हैं। फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू, कहते हैं कि ये जो भी पेंटिंग बनाई गई है ना, इसमें जो भी चीज़ें देखने वाली हैं वो एक स्ट्रेंजर नहीं पहचान सकता। जैसे आप स्ट्रेंजर हो, है ना, यू आर विजिटर्स ओनली एंड यू आर हेयर फॉर सम वर्क, बट आई एम शोइंग यू दैट पिक्चर, बट यू आर विजिटर्स, यू डोंट नो अबाउट द मेन थिंग्स ऑफ दैट पिक्चर, बट आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मेन है। ही इज एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग ऑफ her wife to the visitors who are unknown, they are not that much important according to him. Strangers like you that pictured countenance, है ना, कहते कि जो भी इस पिक्चर को देखते हैं, जो स्ट्रेंजर्स हैं उनको तो वो बारीकियाँ पता ही नहीं चलती। The depth and passion of its earnest glance, कहते जो इसमें डेप्थ है ना पेंटिंग में, इसमें जो पैशन है ना, अर्नेस्ट ग्लांस मतलब क्या है, सिवियर सी चीज़ की बात कर रहा है। कहते गंभीरता देखो इसमें, सिवियरनेस देखो इसमें कितनी है, गंभीरता कितनी है। अर्नेस्ट ग्लांस का मतलब क्या है, सिवियरनेस यानी गंभीरता। बट टू माई सेल्फ दे टर्न सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, कहते बट टू माई सेल्फ दे टर्न, कहते लेकिन मेरे लिए उन्होंने क्या चेंज किया है, इस पोर्ट्रेट का मतलब मेरे लिए अलग है। फिर वो एक ब्रैकेट में लाइन दी हुई है, उसका मतलब क्या है, सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन्स, कहते हैं वैसे तो मैंने ये कर्टन के पीछे इस पोर्ट्रेट को छुपाया हुआ है, किसी के लिए ये मैं कर्टन हटाता नहीं हूँ, इस पिक्चर को मैंने कर्टन्स के पीछे लगाया, लेकिन मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूँ। ही इज़ वट एवर ही इज सेइंग ही इज़ डूइंग अपोजिट टू दैट थिंग। एक्चुअल में उसने पिक्चर छिपा के लगा रखी है, पर वो जो भी आता है उसे दिखा भी रहा है, तो आई थिंक उसे छिपाने का मतलब ही नहीं बनता, है ना। एंड सेम्ड एज दे वुड आस्क मी, कहते हैं कि जो भी आते हैं ना इस पिक्चर को देखते हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं, ऐसे दिखता है कि वो मुझसे पूछ रहे हैं, इफ़ दे डस्ट हाउ सच अ ग्लांस केम देयर, कहते हैं जैसे कि डस्ट मतलब वो एक हम कह सकते हैं वो साहस करते हैं, वो डेयर करते हैं, एक साहस करते हैं कि हाउ सच अ ग्लांस केम देयर, जो आपकी वाइफ है उसकी पेंटिंग में उसके फेस पे ऐसे ग्लांसेस कैसे आए, ग्लांस मतलब भाव, जो हाव भाव है, जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो कैसे आए। सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, कहते हैं अगर ये सारी चीज़ें आप भी मुझसे पूछोगे ना तो इसमें कोई भी स्पेशल बात नहीं है, क्योंकि जिसे जिसे भी मैंने ये पिक्चर दिखाई है एवरीबडी हैज़ आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन, सो इफ़ यू पीपल विल आस्क मी द सेम क्वेश्चन देन दैट इज़ नॉट अ डिफरेंट थिंग फॉर मी, है ना। इट मीन्स वो उस पिक्चर को छिपा भी रहा है सबसे और सबको दिखा भी रहा है, एंड इज सेइंग कि मैं सबको नहीं दिखा रहा हूँ ना। सर इट वॉज नॉट अ हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, कहते उसके फेस पे जो एक शर्म है, एक मतलब अच्छे से एक्सप्रेशन आए हुए हैं, जो भी इतनी खूबसूरत वो लग रही है पिक्चर में, ये इसलिए नहीं है कि आई वॉज प्रेजेंट देयर। होता है ना, हम कहते हैं कि जो लड़की है वो अपने हस्बैंड को देख के शर्मा जाती है ना, दीज थिंग्स ऑलवेज वी कैन हेयर इन आवर कल्चर, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि मैं वहाँ पे प्रेजेंट था, इसलिए उसके मुंह पे इतनी ज़्यादा खुशी, इतना ज़्यादा शर्म नहीं थी। फॉर दैट स्पॉट, वो स्पॉट किसे कह रहे हैं, ब्लश को, ब्लश मतलब वो जो शर्म है ना, वो मेरे कारण नहीं थी। ऑफ जॉय इन टू द डचेस चीक, जो जॉय डचेस के चीक पे नज़र आ रहा है वो मेरे कारण नहीं है ना। देखो यहाँ पे मैं पॉइंट छोड़ रही हूँ, रेस्ट ऑफ द पॉइंट विल डू द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। एक्चुअल में ये जो पोएम है इसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग का हमें एक नेगेटिव कैरेक्टर नज़र आ रहा है कि किस तरह वो अपनी वाइफ को सबके सामने उसके बारे में कुछ भी गलत मलत बोल रहा है, एंड फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, उसे क्या लग रहा है कि ही इज़ टोटली राइट। सो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम्स है, माई लास्ट डचेस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मोनोलॉग, कह सकते हैं हम। मोनोलॉग मीन्स जो एक ही पर्सन डायलॉग बोलता है एंड अदर्स आर लिसनर्स, जैसे विजिटर्स हैं वो क्या है, लिसनर्स हैं, और रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे बोल रहा है एंड अदर्स आर जस्ट लिसनिंग। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स
मैं पोएम यहाँ पे छोड़ रही हूँ। आप सब सारे स्टूडेंट्स आज ही इस वीडियो के देखेंगे और एंड में कमेंट बॉक्स में अपने रोल नंबर्स हैं जो उनसे वो लिख के अटेंडेंस लगाएंगे, क्योंकि आई विल मेंटेन माय रजिस्टर इन कॉलेज, वो मैं मेंटेन करती रहूँगी। और आप प्लीज़ जो भी है आपको सिलेबस है वो ऑनलाइन मैं कराती रहूँगी, अपलोड करती रहूँगी यूट्यूब पे वीडियोस। एंड आप कोशिश करते रहिए कि हम अच्छे से अच्छा करें। और आज 23 मार्च है, यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे। जो शहीद भगत सिंह जी हैं उनका जो शहीदी दिवस है आज, है ना, मार्टरडम है। तो प्लीज़ अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स, है ना, कोई अच्छी पोएम 1-2 लाइन्स की या कोई 2-3 लाइनें उनके लिए बोल सकते हैं, तो आप मुझे वीडियो बना के वो भी अपलोड कर दीजिएगा। जो अच्छी वीडियो होगी उसको मैं अपनी यूट्यूब पे डाउनलोड करूँगी। एंड मुझे लगता है ऐसा कुछ भी हमें करना चाहिए। ओनली सिलेबस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, उसके साथ साथ हमें और जो हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में भी हमें काफ़ी ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।